कि अगर जिसमें भी कंप्यूटर आता है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो हम बता दें कि यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बिल्कुल डिक्टो होंगे और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं एक एक क्वेश्चन को एकदम विस्तार से। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, बिल्कुल यूपीपीसीएल टीजी2 सभी के लिए कराएंगे, तो यहाँ पे आप वीडियो पे बने रहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन वर्क स्टेशन दिया है, तो वर्क स्टेशन नहीं होगा। बी नंबर सीपीयू दिया है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। और आपका थर्ड नंबर ऑप्शन हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें छोटे छोटे उपकरण लगे होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, बहुत सारे को मिलाकर एक सिलिकॉन से जो सर्किट तैयार की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ से इस तरह आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आपका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसको बैक कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखाएंगे आंसर सी हो गया। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, मतलब जो साइज में सबसे बड़ा हो, सबसे तेज हो और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो कौन सा होगा भाई, पर्सनल कंप्यूटर होगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बोल रहा है सुपर कंप्यूटर, सी ऑप्शन बोल रहा है लैपटॉप, डी ऑप्शन बोल रहा है नोटबुक। तो इसमें कौन सा होगा, देखिए भाई नोटबुक जो होता है ये बुक की तरह होता है, जैसे आप बोल सकते हैं टैबलेट, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बी बोल रहा है लैपटॉप, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा साइज में बड़ा नहीं होता है और तेज भी नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, पर्सनल कंप्यूटर भी ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा जो है क्या है, सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क जिसे शॉर्ट में बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है BARC बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र में है, पड़ता है। भाभा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके द्वारा जो कौन सा कंप्यूटर जो है विकसित किया गया है, सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला दे रहा है परम पदम, तो ये जो भाई जो परम पदम की सीरीज होती है ये CDAC के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा जो है फ्लो सोल्वर करके है, ये नेशनल जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड लेबोरेटरीज कंपनी का नाम है, ये बेंगलोर में है बेसिकली, तो ये वहाँ का हो जाएगा। और चिप्स तो मतलब चिप्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा सही, अनुपम सीरीज के जो कंप्यूटर बनाते हैं ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाले बनाते हैं। तो यहाँ से आप इसका अगर फुल फॉर्म पूछेगा तब आपको बता देंगे, फुल फॉर्म नहीं पूछा तो आप किसी कौन बनाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अनुपम सीरीज का कंप्यूटर। एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है मुंबई में है, इसको भी यहाँ से जानेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। डिजिटल का अर्थ आप जानते हैं, जो अंक हमें स्क्रीन पे दिखते हैं वो एनालॉग ना होकर, मतलब विक्षेप जैसे बोलते हैं, डिफ्लेक्शन ना बता करके अंक की फॉर्म में या फिर डिजिटली फॉर्म में दे, उसी को डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया था, तो भैया इन सब में सबसे पहले कौन रहता है, अमेरिका सबसे पहले रहता है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा USA। यहाँ से आपका क्या आंसर हो गया, USA हो जाएगा आपका आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, आपका आंसर क्या हो गया, USA। यहाँ पे ये तो यहाँ से USA हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है या माना जाता है, यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, आपका जो कंप्यूटर का जनक होगा, तो भैया यहाँ पे चार्ल्स वेबर दिया है, लेबजी दिया है, होलरिक दिया है, तो ये तो नहीं होगा, ब्लेस पास्कल। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है, चार्ल्स वेबर है। चार्ल्स वेबर जो इन्होंने पहले 1922 में डिफरेंस इंजन बनाया था, कंप्यूटर इसे बोल सकते हैं, ये कोई इंजन नहीं है। और इसके बाद में इन्होंने 1942 में क्या किया था, 1942 में इन्होंने बनाया था एनालिटिक इंजन बनाया था। तो 1942 जो एनालिटिक इंजन था, ये बेसिकली क्या था, ये जो बेसिकली मैथ होती है जैसे प्लस माइनस और गुणा भाग, ये सब सारी संक्रियाएं ये तो आसानी से करता था। तो ये चार्ल्स बेबेज, इसलिए इनको जनक माना गया है। तो यही थे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप जो इंटीग्रेटेड, IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो यहाँ से अगर फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म बता देंगे, नहीं तो किस चीज़ की बनी होती है, तो भैया ये बेसिकली जो होती है अर्धचालक की बनी होती है। तो अर्धचालक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो मिल रहा है, यहाँ पे सिलिकॉन। आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि सिलिकॉन का जो बेसिकली नंबर होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, आपको उसको बताना है। तो यहाँ से हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक और साथ ही आपको बताना है जर्मेनियम का भी परमाणु क्रमांक, कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का पहला गणक यंत्र, हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, यहाँ पे गणना यंत्र भी बोल सकते हैं, तो जो गणना करता है उसे गणना यंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट है लेकिन आप करेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रहा है अबैकस बोलते हैं। बी ऑप्शन है एनियक तो बेसिकली ये बना था 1946 में, और इसके पहले बना था मार्क 1 जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, लेकिन फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, ये जो ABC कंपनी द्वारा बनाया गया था मार्क 1, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अबाकस कुछ इस तरह से होता है, जैसे आप यहाँ से समझ सकते हैं। अबाकस का मतलब क्या हो गया कि कुछ आप देखते होंगे पहले इस तरह से, बच्चों के लिए जो जब LKG नर्सरी में होते हैं तो उनके लिए कुछ इस तरह से एक लकड़ी का यहाँ पे छल्ले होते हैं, इसके द्वारा हमें गणना किया जाते हैं, वो कलर के होते हैं। तो किसी में 3 होता है, 2, 4, 5 ऐसे करके जोड़ घटाव की संक्रियाएं हम करते हैं। तो यहाँ से अबाकस हो गया। तो इसका अगर विकास की बात करें तो ये बेबीलोन जो मध्य एशिया के शहर हैं, यहाँ पे इसका इजाद किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटरों में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग क्या होगा, तो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब होता है, जैसे देखिए इसमें डिजिटल का भी कुछ फॉर्मेट होता है, कुछ एनालॉग का भी फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का वही मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे दोनों का मिक्सर, डिजिटल मतलब जो अंकी फॉर्म में दे हमें डिजिटल बोर्ड पे, और साथ ही में एनालॉग जैसे कुछ विषय भी बताए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान पीढ़ी में जो हम कंप्यूटर में प्रयोग कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बात करेंगे कि कौन सा इंटीग्रेशन प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है तो फुल फॉर्म भी बताएगा। सेकंड ऑप्शन हो गया मीडियम, M से मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, या फिर
वेरी लार्ज इंटीग्रेशन या फिर अल्ट्रा लार्ज। तो वर्तमान पीढ़ी जो 1990 के बाद हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 1990 के बाद हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, संसार मतलब पूरे विश्व का जो प्रथम प्रोग्रामर था वो किसे माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, चार्ल्स बेबेज को, लेडी एडा अगस्टा को, या एप्पल कंपनी को, या IBM कंपनी को। तो यहाँ पे जो बात होती है कि जो फर्स्ट प्रोग्रामर था ये बेसिकली एक लेडीज थी, लेडी एडा अगस्टा। ये कौन थी? ये चार्ल्स बेबेज की जो शिष्या थी। तो इन्होंने क्या किया था, जब पहले 1922 में चार्ल्स बेबेज जी ने डिफरेंस इंजन बनाया था कंप्यूटर, इसके बाद सेकंड इन्होंने 1942 में बनाया, 1942 में मतलब एनालिटिक इंजन बनाया, तो उसमें इन्होंने प्रोग्राम को बना करके इंस्टॉल किया था, तो इसीलिए इनका नाम जाना जाता है लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको जवाब देना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर जो हमारी प्रोसेसिंग का काम करता है, IBM ने किया था, एप्पल ने किया था, इंटेल ने किया था, या HCL ने किया था। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंटेल हो जाएगा। इंटेल कैसे हो जाएगा कि इन्होंने 1970 में इन्होंने पहला कंप्यूटर जो मतलब प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, 1970 में बनाया था। तो 1970 में इन्होंने किस नाम से बनाया था? आईटेल का, जैसे आईटेल कंपनी ने बनाया था, तो इन्होंने उसमें 4004 नाम करके दिया था आईटेल कंपनी ने। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर आईटेल 4004 करके माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, 1970 में बनाया था। तो इस तरह से हम याद रख लेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन IBM क्या है? IBM भी एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है और इसका फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये क्या है? बेसिकली एक कंपनी है जो कंप्यूटर जैसी डिवाइसों को बनाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से एक कंपनी है, बेसिकली एक कंपनी है। तो यहाँ से इसका फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछता है, तो फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली पीढ़ी मतलब नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, क्या प्रयोग किया जाएगा? मतलब जैसे 5th जनरेशन चल रहा है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं अभी AI की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब जो स्वयं की सोचने समझने की बुद्धि क्षमता रखता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर होंगे, या फिर आप देख रहे होंगे रोबोट जितने बन रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। यहाँ तक कि सोफिया जो आपने रोबोट का अगर इंटरव्यू देखा होगा, तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे तक आप देख रहे होंगे बहुत सारे चैट बॉट आ रहे हैं, जैसे OpenAI ने यहाँ पे चैटबॉट बनाया है। तो इन सभी का AI काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। AI अगली पीढ़ी के जितने भी कंप्यूटर होंगे या फिर कोई भी डिवाइस होगी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC, पर्सनल PC का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे क्या है। तो यहाँ से देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, या फिर मेन फ्रेम सुपर। तो व्यक्तिगत अगर घरों में प्रयोग कर रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर, तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर नहीं होगा, इसको माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में होगा। ये आपको जब वहाँ पे उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम। हिंदी देखिए काफ़ी मतलब कठिन है या फिर काफ़ी समझने में, लेकिन बाइनरी सिस्टम कैसे का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। तो बाइनरी सिस्टम मतलब 1 0, इसका बेस जो होता है 2 होता है। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से अगर बात कर रहा है कंप्यूटर को कहते हैं, तो यहाँ से जो बाइनरी प्रयोग होता है मतलब 1 0 करके जो आजकल कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, बाइनरी इसी को बोलते हैं 1 0 करके। तो इसका बेस जो होता है ये 2 बेस होता है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बना रहता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई? डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। बाइनरी का जो प्रयोग करता है डिजिटल कंप्यूटर उसको बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, मस्तिष्क की वर्किंग प्रोसेस या प्रोसेसिंग की नकल करने वाला सबसे छोटा, मतलब आकार में सबसे छोटा हो, सबसे तीव्र गति वाला हो कंप्यूटर कौन सा होगा? तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर तो अभी चल रहे हैं, हालांकि यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर ऑप्शन दे रहा है। तो हम जाएंगे क्वांटम कंप्यूटर की तरफ। तो क्वांटम कंप्यूटर इसकी जो गति होती है क्वांटम में होती है, काफ़ी बहुत तेजी गति होती है। सुपर कंप्यूटर इस पर अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर से भी काफ़ी तेज होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर काफ़ी सटीक होते हैं। तो यहाँ से जो भाई चैनल पे नए आए हैं, आप UPSC TG2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जूनियर असिस्टेंट, या फिर CCC, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कंप्यूटर कराता है, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया क्वांटम कंप्यूटर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, मतलब 5th जो जनरेशन है इसका क्या प्रतीक है? तो इसमें क्या मतलब हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग कर रहे हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो 5th जनरेशन की में ज़्यादातर हम प्रयोग कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर का। तो अभी क्या लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, किस देश का है, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए पिन। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ENIAC दिया है, यूनिवैक दिया है, Mark 1 दिया है। ठीक है, तो अगर फुल्ली की बात करेंगे तो फुल्ली पहले तो Mark 1 जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये था Mark 1 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो ABC कंपनी द्वारा बनाया, एटनासॉफ्ट करके, एटनासॉफ्ट बिजनेस कंप्यूटर ऐसे कुछ करके इसका फुल फॉर्म है ABC का। तो यहाँ पे इन्होंने बनाया था Mark 1 और यूनिवैक बना था और 1946 में जो आपका बना था ये बना था आपका ENIAC जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक था। तो अगर इसकी प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करते हैं फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक की, तो आपका ENIAC ऑप्शन में हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लगा के आएंगे क्या? ENIAC। तो यहाँ से ऑप्शन आपका हो गया ENIAC 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब बात करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय दिया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास दिया जाता है किसको दिया जाता है? चार्ल्स बेबेज। तो इन्होंने भैया जो कंप्यूटर का जो विकास फादर हैं, JS किल्वी या फिर रॉबर्ट नोई या फिर B और C। तो यहाँ पे आप जैसे B और C को देखे होंगे तो आपने इसी को ऑप्शन टारगेट किया है और सही भी है। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा B और C दोनों। यहाँ पे जो JS किल्वी और रॉबर्ट नोई इन्होंने दोनों ने मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था जो 3rd जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में प्रचलित हुआ और अभी तक चल रहा है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? कौन सा ऐसा कंप्यूटर मतलब जो भारत में विकसित नहीं होता? तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा होगा। परम की सीरीज हम जानते हैं, परम जो सीडैक द्वारा बनता है, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट सीडैक सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये सीडैक के द्वारा निर्मित होता है। अनुपम की हम बात कर चुके हैं पहले ही, ये जो विकसित किया था ये बात द्वारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। पेस भी भारत का ही कंप्यूटर बनाने की एक प्राइवेट जो एजेंसी है वो बनाती है। जो विप्रो है ये यहाँ की नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विप्रो। विप्रो हो जाएगा आपका आंसर, तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत में हर अमेरिका में भी सिलिकॉन वैली है और यहाँ पे भारत में है, तो भारत का आपको बताना है सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, किस स्थान को बोलते हैं। तो भैया चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो। सिलिकॉन वैली का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो ये भारत में है बेसिकली बैंगलोर में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैंगलोर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सीडैक का संबंध है, अभी हमने बात किया सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे ये क्या किससे संबंधित हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है। लघु रूपण मतलब मिनिमाइजेशन, मतलब छोटाकरण, मतलब जैसे छोटे हो जाते हैं। तो पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि वाल्व का प्रयोग होता था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। तो अभी के टाइम में जो ऑन टाइम में क्या प्रयोग हो रहा है, आईसी चिप या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पे उसकी साइज में कमी हुई है, उसके टेम्परेचर में भी कमी हुई है। तो यहाँ पे किसके प्रयोग से हो रहा है ये सब? तो यहाँ से प्रयोग हो रहा है समकलित परिपथ, हिंदी में बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कैसा ये सेशन लग रहा है आपको? काफी अच्छा, बिल्कुल कंप्यूटर के जैसे क्वेश्चन पीपीसीएल टीजी 2 में आएंगे सेम वैसा कराया जा रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहला कंप्यूटर बनाया था, किसने बनाया था फर्स्ट कंप्यूटर? तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट कंप्यूटर जो बनाया गया था ये चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह दूसरे लोग आ जाएंगे। इन्होंने एनालिटिक इंजन बनाया था और 1922 में डिफरेंस इंजन बनाया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1939 में जॉन एटनासॉफ क्लिफ्ड बेरी ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। मतलब मैंने बात किया कि पहला जो बनाया था वो एटनासॉफ और क्लिफ बेरी ने बनाया था, लेकिन ये पूर्ण जो है इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। लेकिन जो सेकंड बनाया गया जेपी एकैड नाम था और जॉन मोचली, इन्होंने क्या पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम सब लोग जानते हैं 1946 में एनिएक था। तो यहाँ से फर्स्ट कंप्यूटर की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए, मतलब जो व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। मतलब जो जैसे व्यापारिक का मतलब हो गया, वाणिज्यिक का मतलब हो गया पहले जब कंप्यूटर बने थे तो फिर डिफेंस में या फिर कुछ पर्टिकुलरली मेंस मतलब विज्ञान में या फिर ऐसे जगहों पे रेलवे में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जो व्यापारिक रूप से प्रयोग हुआ आम इंसान के लिए, तो यूनिवैक यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, मनियाक दिख रहा है, परम दिख रहा है, यूनिवैक दिख रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यूनिवैक जो कंप्यूटर था ये आपका हो जाएगा सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे हमने प्रयोग किया था वाल्व का प्रयोग किया था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में हमने वाल्व का प्रयोग किया था। सेकंड में हमने क्या प्रयोग किया था? ट्रांजिस्टर। थर्ड में हमने प्रयोग किया था, थर्ड मतलब थर्ड जनरेशन, तो थर्ड में हमने आईसी चिप का, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, ऐसे ऐसे अप टू फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम अब प्रयोग कर रहे हैं और माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट में वाल्व का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। और यहाँ पे इसकी बुराई क्या थी? ये काफ़ी भारी होते थे, बड़े होते थे और साइज में, और ज़्यादा यहाँ पे ऊष्मा और ऊर्जा भी स्टोर करते थे, कंज्यूम करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। मतलब जो किसी डिवाइस के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर या फिर डैशबोर्ड टाइप का लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं, चिप बोलते हैं, रोबोट कंप्यूटर बोलते हैं, या फिर एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा एम्बेडेड क्वेश्चन, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो जो फोर्थ ऑप्शन है एम्बेडेड क्वेश्चन मतलब एडेड है, किसी डिवाइस के अंदर एडेड है। जैसे वॉशिंग मशीन में पर्टिकुलर एक मतलब एक उसको कमांड दे दिया जाता है, वो वही कार्य करता है। जैसे आप गाड़ियों में भी एक छोटा सा डिजिटल बोर्ड मतलब कंप्यूटर छोटा सा दिया जाता है, हर लगभग सभी डिवाइसों में होने लगा है। तो विशेष कार्य के लिए एम्बेडेड कंप्यूटर बनाए जाते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित हुआ, डिजाइन किया गया था। तो फ्लो सॉल्वर जो था इसे विकसित किया था नाल, जैसे हम बात कर चुके हैं एरोनॉटिकल नाल बेंगलुरु की कंपनी थी, इसने विकसित किया था भारत का सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था? तो परम सीरीज की अगर बात करेंगे तो परम सीरीज की परम 10,000, परम 8,000 ऐसा इनकी सीरीज थी। तो सीडैक ने विकसित किया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट, इसका जो फुल फॉर्म था सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, और इसने ही परम सीरीज को विकसित किया था। बार्क ने अनुपम सीरीज विकसित किया था और ऐसे ही सभी लोगों ने किया था। आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये सेशन आगे कंटिन्यू रखा जाए ये भी आप बताइएगा। और ऐसे ही आप टीजी 2 के लिए या फिर जूनियर असिस्टेंट किसी भी जगह कंप्यूटर आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। बिल्कुल ट्रस्टेड आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बिल्कुल ट्रस्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपना फीडबैक जरूर कमेंट माध्यम से दीजिएगा। तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।